वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। आप सभी बच्चे आज इस क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5वां का चौथा तक बता दिया था। 5वें प्रश्न में आपका दिया गया है 5वां का 5वां में LHS और इधर है RHS। LHS वाले पार्ट्स को आपको लिखना है और RHS को लाना है। मैंने LHS के पार्ट्स को लिख लिया है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। इस पार्ट्स को लिखने के बाद पुनः मैंने इसे नीचे एक बार फिर लिखा है। क्या लाना है उधर? कॉसेक। यदि 1 बटे हम साइन करें तो 1 बटे साइन बराबर कॉसेक होता है। इसी लॉजिक के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। साइन से सभी में आप भाग दे दें, तीनों भाग में इसके साइन से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। जो काम ऊपर हुआ उसी क्रिया को फिर हमने नीचे किया, साइन से नीचे भी हमने भाग लगाया। साइन से नीचे भाग लगाने के बाद अब आगे की इसकी क्रिया करेंगे। cos बटे साइन बराबर क्या हो जाएगा, cot a। साइन से साइन कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो साइन से साइन एक बार में काटे। 1 बटे साइन बराबर cosec a। cos बटे साइन पुनः cot a हो गया, प्लस साइन से साइन कितने बार में कटेगा, एक बार में। माइनस है तो हमने लिखा माइनस 1 बटे साइन, तो फिर पुनः क्या हो जाएगा, cosec a। अब नीचे वाले को आप ज्यों का त्यों इसी तरह उतारते चले जाएं। नीचे वाले में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ऊपर वाले में आप पहले cosec को लिख लें, cosec a, फिर क्या है प्लस cot a, तो इसे प्लस cot a लिख दें, और फिर माइनस है तो माइनस लिख दें, और एक के लिए cosec और cot के रूप में जो फार्मूला है उसका उपयोग करें। क्या होता है बच्चों, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन क्लास में इसे मैंने आपको क्लियर करवाया है। प्लस cot है तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर a, और इधर क्या बचेगा 1। तो 1 के लिए आप इसको लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पर हमने क्या लिखा, 1 की जगह माइनस है तो माइनस लिखा, 1 लिखना है। तो यहाँ 1 न लिखकर 1 के बदले में जो प्राप्त हुआ है cosec और cot के रूप में उसे हम नोट कर रहे हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। यहाँ आपको प्राप्त हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले पर। अगले स्टेप में इसे आप तोड़ेंगे, नीचे वाले को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं। और ऊपर वाला क्या है आपको, cosec a प्लस cot a और माइनस फिर cosec स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार इसे जोड़ में और एक बार इसी चीज को घटाव में, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहां आपको कॉमन लेना है। क्या आप देख रहे हैं, ये बीच में माइनस है और ये दोनों, ये पार्ट्स और इस पार्ट्स में कॉमन क्या है, एक जैसा। तो ये वाला भाग एक जैसा है, तो इस भाग को आपको यहाँ पर ही स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मैं इसे आपको पहले कॉमन ले रहा हूँ, फिर एक इजी तरीके से बताऊंगा। दोनों में क्या कॉमन हो गया, cosec प्लस cot a। तो हम यहाँ कॉमन ले लिए, cosec a प्लस cot a, ये हो गया कॉमन। कॉमन हो जाने के बाद जब उससे भाग इसमें दिया गया तो बचा 1, तो अंदर लिखाया 1, बीच में क्या लिखाएगा माइनस, तो लिखाया माइनस। ये वाला पार्ट्स भाग देने पर समाप्त हो गया, बचा क्या, cosec a माइनस cot a। तो यहां पर आप लिख देंगे cosec a माइनस cot a और ब्रैकेट हो गया बंद। जब इससे गुना करेंगे तो इतना गुना 1, तो ये प्राप्त हो जाएगा cosec a प्लस cot a। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस प्राप्त हो जाएगा। cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a, ये वाला पार्ट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। नीचे आप ज्यों का त्यों लिख दें, क्या प्राप्त होगा, cot a प्लस
1 माइनस कॉसेक ए। अब बच्चों यहाँ पर कॉमन लेने में यदि आपको समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट्स को ए माने, ध्यान से देखिए, और चूंकि ये ए है मैंने बोला तो सेम टू सेम ये भी ए है तो ये भी ए लिखा जाएगा, और ये इसके जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है तो इसको हम लोग बी लिखेंगे। और मैं वहां पर रफ करके आपको दिखा रहा हूं ये पूरे प्रक्रम को। तो क्या लिखा हुआ है ए, फिर क्या लिखा हुआ माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है a इंटू बी, तो a इंटू बी। इसमें कॉमन आपको अगर लेने के लिए कहा जाए तो आप जानते हैं कि a कॉमन लेंगे, a से एक बार में a से कट गया तो b। आप इस छोटे रूप को इस रूप में आप जानते हैं कि आराम से लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समस्या हो रही थी। अब जो a का मान है a की जगह पर रख दीजिए, a किसको आपने माना था इस भाग को, तो क्या लिखा है cosec a प्लस cot a, और क्या है 1, तो 1 को आप 1 लिखें। चूंकि b के जगह पर दो चीज एक साथ प्राप्त होगा, अतः ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, एक के जगह हमने एक लिखा, माइनस की जगह पर माइनस लिखा, और b के भाग को यहाँ पर लिखा। तो b का भाग ये पूरा है ना, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ cosec a माइनस cot a प्राप्त हुआ ना, ऊपर वाला ही सेम टू सेम। मैं भी से हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा देख सकते हैं। अब इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या लिखा हुआ है, अब cosec को हमने लिख दिया cosec a प्लस cot a, ब्रैकेट है ब्रैकेट आप देते, फिर क्या है 1, तो 1 को 1 लिखा, माइनस से तो माइनस सी ओ ए सी सी cosec a माइनस माइनस प्लस cot a, चिन्ह को गुना कर दिया, और नीचे थोड़ा सा सजा कर लिख दें आप, एक को एक लिखा, माइनस cosec को तो माइनस cosec लिखा, और प्लस cot है तो प्लस cot लिख दिया। इस थोड़ा सा इसको मैंने सजा दिया। अब देख रहे होंगे सेम टू सेम ये पूरा आ चुका है एक जैसा, जिसके कारण दोनों कट गया। आपके पास क्या प्राप्त हो गया cosec a प्लस cot a, ये आपका RHS में क्या है जी बिल्कुल है, तो अतः बगल में आप क्या लिख दें RHS PROVED प्रूव्ड है, हो गया साबित। LHS बराबर RHS। मेरे बच्चे आप इसको बनाते समय सिर्फ यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा रखेंगे तो ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, इजी तरीके से आपसे बन जाएगा। मैंने यहाँ ए और बी लगाकर भी बताया है कि कॉमन किस प्रकार लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा सहायता हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का छठा। क्वेश्चन नंबर 6, LHS के पार्ट्स को आप लिख लें और RHS को प्रूव करना है। इसके पश्चात LHS में आपका ये दिया गया है, इसके लिए बिल्कुल ही इजी प्रश्न है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। आप क्या करें कि माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर इंटू कर दें, और सेम टू सेम 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे गुना कर दें। मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं, ऊपर दोनों सेम है तो क्या आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद पुनः क्रिया को आगे बढ़ाएंगे आप, क्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये स्क्वायर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है एक का स्क्वायर एक और माइनस का माइनस, साइन का साइन स्क्वायर एक। वन प्लस साइन ए का स्क्वायर को आप लिखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और
और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा की जगह है a तो 1 दे दिया। अब स्क्वायर से रूट ऊपर वाले के लिए खत्म हुआ तो ऊपर वाला तो रूट से बाहर निकल गया। फिर इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर में है तो रूट से आराम से बाहर निकल जाएगा तो cos से हो जाएगा बाहर निकलकर। दोनों के लिए 1 के लिए और किसके लिए sin a के लिए क्या नीचे है cos a, तो इसके नीचे भी cos a, इसके नीचे भी cos a। 1 बटे cos बराबर क्या होता है sec a, sin बटे cos बराबर क्या होता है tan a। क्या RHS प्रूव्ड हो गया? तो बिल्कुल RHS आपके सामने प्रूव्ड है, आप लिख सकते हैं RHS PROVED प्रूव्ड है ना, काफी इजी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 मार्क का 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद 5 मार्क का 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क का 7वां। इस क्वेश्चन में आपके एलएचएस पार्ट्स को मैंने यहाँ लिख लिया है और आरएचएस पार्ट्स को जैसा हर बार लाया जाता है उसी तरह इस बार भी आप लाएंगे। प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में आप देख रहे हैं ऊपर में क्या है, दोनों में साइन है तो साइन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कितने बार में कटेगा एक बार में, बीच में क्या बचा माइनस, फिर क्या बचा 2, 3 साइन में से एक साइन यहाँ पर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन क्यूब थीटा में एक बाहर है तो क्या है बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे वाले में भी सेम टू सेम क्या कॉमन है cos, तो आप cos को कॉमन ले लें। क्या बचा यहाँ पर पहले 2 बचा, यहाँ पर q cos q थीटा में एक बाहर है तो यहाँ पर 2 को बचेगा तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या माइनस, cos से cos कितने बार में कटेगा एक बार में, ब्रैकेट बंद कर दें। इसके बाद ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक को बच्चे आप कॉमन एक को सॉल्व करेंगे, एक को यूं ही छोड़ दें, नीचे वाले को मैं ऐसा ही छोड़ दे रहा हूं और ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूं। साइन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा, 1 को हमने क्या दिया यहाँ पर मछली ब्रैकेट देना होगा आपको, अभी देखेंगे क्यों। 1 को हमने लिखा 1, माइनस को लिखा माइनस, 2 को यहाँ लिखा 2 और साइन का लिखना है फार्मूला। साइन का फार्मूला क्या होता है cos के रूप में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद। इसका ऊपर वाले का आगे बढ़ाएंगे क्रिया को, sin थीटा 1 को हमने लिखा 1, माइनस को लिखा माइनस, 2 into 1 तो क्या होगा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 से cos का गुना किया तो 2 cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। नीचे वाला ज्यों का त्यों, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर क्या है प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो पहले लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या है प्लस 1 और माइनस 2, इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है माइनस हो गया और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। नीचे पुनः उसी तरह ज्यों का त्यों उतार दें cos थीटा, फिर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर गुना की क्रिया है और ये दोनों सेम है इसलिए दोनों कट गया, क्या बचा sin थीटा बटे cos थीटा, तो लिख दें sin थीटा बटे cos थीटा। डायग्राम में हमने याद करवाया था tan थीटा बराबर क्या sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, डायग्राम में हमने आपको याद करवाया था। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दें tan थीटा और फिर क्या लिखें RHS PROVED प्रूव्ड, है ना सिंपल। बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5वां का 7वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 7 कि एलएचएस पार्ट्स को यहाँ पर लिया गया है और आरएचएस को आपको लाना है। तो sin a प्लस cos sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर यानी क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। दूसरा में भी क्या है cos a प्लस 1a
और इसका क्या होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। दोनों ही को, इसको भी a प्लस b का होल स्क्वायर पर और इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पर आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट तो क्या सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले के लिए हमने ये बनाया है प्लस के बीच में, तो आप लिखें प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसमें भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस पर आपको रखना है a के जगह ये है और b के जगह ये है, a स्क्वायर तो a के जगह लिख दिया, फिर 2ab, a मैं बोल रहा हूँ तो a वाला लिखा, b तो b के जगह पर हमने इसको रख लिया 2ab प्लस क्या है b स्क्वायर, b के जगह पर क्या है cosec ही है तो cosec का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूले पर इसको रख दिया गया है। फिर प्लस है तो प्लस फिर इसे रखें क्या है cos a, फिर यहाँ पर cos a और फिर क्या है यहाँ sec a और यहाँ फिर क्या b के जगह पर पुनः क्या sec a, तो sec a इसका स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे साइन का, तो साइन स्क्वायर a बीच में प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपको फार्मूला पता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इन दोनों के जगह पर लिख दिया गया 1, बीच में है प्लस तो लिखा प्लस, कॉसेक को आप छोड़ दें कॉसेक स्क्वायर a, फिर प्लस है तो आप डालें प्लस, फिर क्या है कॉस तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर a, बीच में प्लस तो फिर प्लस 2 तो 2 और फिर क्या है cos इंटू सेक, तो cos इंटू सेक बराबर में क्या होता है 1, तो cos इंटू सेक के जगह फिर लिखा 1, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, तो गुना डाला और इन दोनों का मान 1, बीच में प्लस सेक का फार्मूला, तो सेक स्क्वायर सेक पर है तो सेक स्क्वायर फार्मूला बने। इसके बाद साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को आप एक जगह पर रख दें, साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a, दो में 1 से गुना करने पर 2 प्राप्त हुआ, ये लिखा चुका है, ये पार्ट्स लिखा चुका है, ये अब कॉसेक स्क्वायर a, तो कॉसेक स्क्वायर को छोड़ दीजिए कॉसेक स्क्वायर a, फिर कॉस वाला आप लिख चुके हैं यहाँ पर, फिर 2 into 1 तो 2 और प्लस क्या सेक स्क्वायर a। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तो आप यहाँ पर लिखें 1 प्लस 2 तो इसके बगल में, फिर 2 तो फिर इसके बगल में, और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो किसका फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक का फार्मूला क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है और सेक का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टू कहाँ चलाया था यहाँ पर। अब जोड़िए 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, सभी को जोड़ देता हूँ तो लिख दिया 7, 2 2 4 5 1 6 और 1 7 प्लस और क्या tan स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, फिर क्या बचा cot, तो लिख दिया cot स्क्वायर a, क्या यही प्राप्त करना था 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, बिल्कुल, तो आपको प्राप्त हो चुका है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, करेक्ट। बगल में क्या लिखें आप RHS और यहाँ फिर PROVAD प्रूव, RHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5वां का 8वां बच्चों कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका 5वां का 9वां एलिजियस पार्ट्स की, इसको आप नोट कर लें एलिजियस को। और सभी को साइन और कॉस में आपको चेंज कर देना है। कॉसेक साइन के रूप में क्या लिखा सकता है, कॉसेक बराबर 1/sin है माइनस साइन को साइन छोड़ दीजिए, कुछ नीचे नहीं है तो 1, सेक को पुनः कॉस के रूप में, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक के बराबर 1/cos है माइनस cos है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और साइन का एलसीएम हो गया कितना sin है,
साइन से साइन क्या हो गया, कट गया एक बार में, एक से ऊपर गुना कीजिए, एक बीच में माइनस, एक से इसको भाग देंगे तो पूरा साइन बच जाएगा, साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर, और ए है ए लिख दें, बीच में गुना का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो फिर इन दोनों का एलसीएम आती है तो क्या हो जाएगा cos a, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया cos a, तो cos a और 1 cos से cos में भागा दिया तो 1, 1 into 1 बराबर 1, बीच में माइनस, 1 से भाग दिया तो क्या हुआ cos a into 1 तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, और 1 से भागा दिया तो cos a बचा, cos a into cos a तो cos स्क्वायर a, ब्रैकेट बंद हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या cos स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर इसे लिखें cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या जो लिखा हुआ है वो उतार दें, बीच में इनटू का साइन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर a बटे कितना cos a, जो कटेगा उसको काटें, sin से sin कट गया, यहाँ पर 2 था, एक sin बचा, cos से cos कट गया, 2 cos था, यहाँ पर एक cos बचा, क्या आपके पास आ गया cos a into sin a, और नीचे कितने बार में कटा, एक बार में, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों एक है, तो मैंने लिख दिया एक, अब cos स्क्वायर cos a को cos a, इनटू को हमने लिखा इनटू, sin a को sin a, जैसा है सेम टू सेम, और 1 का फार्मूला क्या होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 को 1 ना लिखकर हम किस रूप में लिखे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। इसके अब इसको इस प्रकार लिखना है कि इस पर कोई अंतर ना पड़े, लेकिन 1 के रूप में ये प्राप्त हो, हमें किस रूप में प्राप्त हो 1 के रूप में प्राप्त हो, तो आप क्या कर सकते हैं ऊपर लिखें 1 और नीचे आप क्या करें इसको बदल दें, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और बाई कितना cos a इंटू sin a। जब इसे आप पलटकर लिखेंगे, मीन बटा यहाँ है, मीन बटा से पलटता है, जब इसे उल्टेंगे तो पुनः ये cos a इंटू sin a ऊपर चला जाएगा और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a नीचे आ जाएगा। अतः इस भाग को इस रूप में लिखने पर इस पर बराबर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आगे क्या 1 को आप लिखें 1 मेन बटा, फिर क्या है sin स्क्वायर a बीच में प्लस cos स्क्वायर a, किससे भाग देना है cos a इंटू sin a से, और फिर cos में भी किस इसमें भी पूरे से भाग पड़ेगा, तो cos a इंटू sin a, यह दोनों के लिए था, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ऊपर 1 को 1 मेन बटा के सामने बराबर, साइन से साइन कट गया, कितने एक साइन बचा, साइन बटे कॉस यहाँ पर बच रहा है आपका, इसको लिख लीजिए साइन ए बटे कॉस ए, बीच में प्लस, फिर कॉस से कॉस, फिर एक कॉस बाद से कटेगा, क्या बचा यहाँ पर बच्चों कॉस ए बटे साइन ए, 1 साइन बटे कॉस तो कितना हो गया tan, और कॉस बटे साइन तो कितना हो गया cot, तो आ गया ना आपका 1 बाई tan a प्लस cot a, 1 बाई tan a प्लस cot a, RHS आपका प्रूव्ड हो चुका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं RHS PROVD प्रूव्ड, RHS साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां का 9वां आपका कंप्लीट हुआ, अब 5वां का 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां का 10वां, और ये 5वां का अंतिम प्रश्न। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 3 भाग दिया हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं LHS, आप पहले से ही बोलते आए हैं बच्चों, और ये है RHS, गुड। और बीच वाले को LHS और RHS से संबोधित नहीं करेंगे, बीच वाले को आप करेंगे मिडिल साइड, MS लिखेंगे, मिडिल साइड बनाना कैसे है, LHS को लेकर चलेंगे, RHS वाला लाएंगे, फिर मिडिल साइड वाला को एक बार और लेकर चलेंगे, फिर आप RHS प्राप्त करेंगे, इस तरह प्रश्न संख्या आपका 10 कंप्लीट होगा। तो मैंने LHS वाले पार्ट्स को लिख लिया है, अब इसे आगे की
की ओर बढ़ाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिख लिया, इसके फार्मूला को यहाँ पर और इसके फार्मूला को यहाँ पर। अब sec का फार्मूला cos में क्या होता है 1 बटे cos स्क्वायर है और cosec का क्या होता है 1 बटे sin स्क्वायर है। cosec बराबर 1 बटे sin, तो स्क्वायर में है तो 1 बटे sin स्क्वायर है। अब इसे मेन बटा जहां से है वहां से उलट देंगे, आप उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा sin ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। क्या प्राप्त हुआ sin स्क्वायर गुना 1, तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखें RHS PRO VED प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर जब ये बना आपका 5 मार्क का, LHS को मैंने लेकर चला तो RHS प्राप्त हो गया। अब आप मिडिल साइड को लेकर चले, मिडिल साइड में आपका कितना लिखा हुआ यहाँ लिखेंगे MS मिडिल साइड, जो लिखा हुआ उसको आप उतार देंगे 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a और ये क्या है स्क्वायर, इस पर स्क्वायर दे दें। अब बच्चों क्या करना है, इसको 1 को आप लिखा 1 माइनस को माइनस और tan को sin बाई cos के रूप में क्या लिख सकते हैं sin a बटे cos a और 1 को लिखा 1, इसको लिख सकते हैं cos a बटे sin a। ये किसका फार्मूला हुआ cot का फार्मूला cos बटे sin और बाहर से क्या है स्क्वायर, आप स्क्वायर छोड़ दें इसको। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसके पश्चात क्या होगा, अब इसका कैलकुलेशन, दोनों का एलसीएम कितना हो गया cos a, तो आप लिखिए cos a, यहाँ पर क्या चला जाएगा cos a, बीच में माइनस 1 से sin को गुना किया तो sin a। इसके बाद नीचे वाले का कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन में नीचे का एलसीएम sin a 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin a, बीच में माइनस sin से sin एक बार में कटा तो क्या हो जाएगा cos a। इसके बाहर में क्या है स्क्वायर, यहाँ पर मेन बटा है उसके सामने बराबर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्या उल्टा क्या हो रहा है, sin और cos है, यहाँ cos और sin है, इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया sin पहले चला आया और cos बाद में चला गया। ओके, और नीचे क्या है बेटा cos a, तो लिख दिया cos a। इसके नीचे क्या sin a माइनस क्या cos a बटा क्या sin a और बाहर से ब्रैकेट देकर स्क्वायर। मेरे बच्चों अब इसके बाद स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस को 2 बार गुना करना है, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर प्लस होने के कारण अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं। अब क्या लिखाएगा sin a माइनस cos a बटा cos a और यहाँ मेन बटा है तो उल्टेगा तो यहाँ गुना, इस उलटने के बाद साइन ऊपर तो साइन ऊपर हो गया और नीचे में क्या आ गया sin a माइनस cos a और बाहर से क्या है स्क्वायर, तो आप देते हैं स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना तो दोनों कट गया, क्या बचा sin बटा cos। आप इसके बाद लिखें क्या sin a बटा cos a और इस पर क्या है स्क्वायर, लगा दें स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin बटे cos बराबर tan और tan का स्क्वायर। आ गया आपका मिडिल को लेकर चला गया तो क्या आ गया RHS, तो यहाँ पर लिख सकते हैं RHS और फिर PRO VED प्रूव्ड। इस तरह मेरे बच्चों यह साबित हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां।
इसके बाद 5 मार्क का 10वां आपके समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। किस प्रश्न पर? प्रश्न संख्या पहला से लेकर चौथा तक, पहला से चौथा तक आप देखेंगे अगले वीडियो में। इस तरह ट्रिगोनोमेट्री का 8 एक्सरसाइज आने वाले वीडियो के साथ समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आप चैप्टर को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे सोच समझकर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। आप जितने बार प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे उतना ही बोर्ड परीक्षा में ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। आप मार्क्स लाने के लिए अभी घर पर ही हैं, अतः कई बार इसे बनाने की कोशिश कीजिए, समझिए, बार बार देखिए और बनाइए। इसके साथ ही मैं आप लोग को कहना चाहूंगा पुनः वही बात, क्या कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।